राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रदेश का दौरा है। धानक्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। कुछ ही समय का वक्त रह गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने में और जबरदस्त उत्साह इस वक्त कार्यकर्ताओं में। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल स्मारक पर पहुंचेंगे, पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां पर इसके ठीक बाद सभा में पहुंचेंगे और जमकर ओंकार उनकी ओर से भरा जाना है। यहां पर पैनोरमा भी तैयार किए जा सकते हैं, तो यहां से पैनोरमा भी जाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो सकता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सभा स्थल से, जहां पर कुछ ही समय में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आने वाले हैं। आज कई खास कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और खबर यह भी मिल रही है कि यहां पर जो पैनोरमा तैयार किया गया है वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि उनकी ओर से अर्पित की जाएगी और इसके बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे सभा स्थल, जहां पर बेसब्री से पीएम मोदी का इस वक्त इंतजार चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो मंच से क्या कुछ कहते हैं ये देखना भी बड़ा ही दिलचस्प होगा। 4.5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर का दौरा है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं ने खास तैयारियां कर ली हैं। सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है। और ये खास तस्वीरें देखिए जरा, जहां पर महिला कार्यकर्ता नाचते गाते हुए नजर आ रही हैं। आप जोश देख पा रहे हैं कार्यकर्ताओं में, किस तरीके से अभी से वहां पर मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। और जब मोदी कहीं पहुंचते हैं तो माहौल कुछ ऐसा ही हो जाता है। जबरदस्त उत्साह वहां पर इस वक्त कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। भगवा रंग वहां पर चारों ओर आपको नजर आ रहा है, केसरिया रंग से भी साफ संदेश देने की कोशिश। सहयोगी महेश और सौरभ इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार सभा स्थल पर ही मौजूद हैं। सबसे पहले महेश, आपका रुख करते हुए तस्वीरें दिखाइए, वहां से बातचीत करिए और कितना उत्साह इस वक्त देख पा रहे हैं वहां लोगों में। कुछ ही समय का वक्त रह गया है अवशेष। देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो आपको जानकारी देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती है उस पर उन्हें पुष्पांजलि देने के लिए यहां धानक्या रेलवे स्टेशन पर बने हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्मारक पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। यहां पर कुछ देर का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए है और इसके साथ में केवल और 25 लोग ही जाने की अनुमति पर दी। ठीक है महेश, मैं तस्वीरों देखूंगी। थोड़ी कनेक्शन में दिक्कत आ रही है सौरभ के पास जाते हुए। सौरभ, चूंकि आप इस वक्त सभा स्थल पर मौजूद हैं, कुछ ही ठीक है महेश, आपके पास आते हुए दिखाइएगा तस्वीरें जरा। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। दो अलग अलग सहयोगी सभा स्थल से, एक सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरे पंडित दीनदयाल, जहां पर कुछ ही समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वहां पर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित उनकी ओर से की जाएगी। लेकिन सभा स्थल से इस वक्त आप ये तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं, जहां पर महिलाएं केसरिया रंग धारण किए हुए आपको नजर आ रही होंगी। और गाजियाबाद के इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन हो रहा है। इसे इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलकर कर रहे हैं। 2 दिनों तक ये ड्रोन शो चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुख्य आतिथ्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक और निजी उद्योगों सहित सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, मित्र देशों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और छात्रों और ड्रोन के प्रति जिज्ञासा रखने वाले तकरीबन 5000 लोगों के शामिल होने के यहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो भारतीय ड्रोन का यहां पर एयर शो किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2 दिवसीय ड्रोन शो की शुरुआत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से इस शो की शुरुआत की गई, जहां पर जो लोग ड्रोन में जिज्ञासा रखते हैं वो कुछ छात्र यहां पर मौजूद हैं, आम लोग यहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ कुछ शिक्षाविद से लेकर कुछ बड़े अफसर भी आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जो इस शो में इस वक्त मौजूद हैं।
और खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एनआईए खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क को लेकर फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब जांच एजेंसियां खालिस्तानी नेटवर्क की फाइनेंशियल कमजोर करने में तैयारी में जुट गई हैं। साथ ही साथ गैंगस्टर और टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने की एनआईए ने पंजाब पुलिस से उन सभी गैंगस्टर और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों की पूरी डिटेल मांगी है जो इस वक्त कनाडा, इंग्लैंड और यूके, अमेरिका में छिपे हुए हैं। इन सभी के डिटेल्स मांगे गए हैं और इन सभी पर नकेल कसने की तैयारी एनआईए की ओर से की जा रही है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी मांगी गई है। कुल 43 टेरर नेटवर्क से जुड़े लोगों की लिस्ट जारी की गई है। पंजाब पुलिस से विदेशों में छिपे हुए गैंगस्टर्स की भी जानकारी मांगी गई है। और करेंगे अगली खबर का। सुखदूल सिंह सुक्खा की हत्या के बाद पंजाब से लेकर कनाडा तक हाई अलर्ट जारी है। ऐसे में बड़े गैंग वॉर का अंदेशा भी जताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सुक्खा की मौत के बाद लखवीर सिंह रोड़े का गैंग एक्टिव हो गया है और गैंग के सदस्यों ने सुक्खा की मौत का बदला लेने के लिए लॉरेंस गोल्डी और जग्गू भगवानपुरिया के गैंग के सदस्यों की लिस्ट बनानी भी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। उधर सुक्खा की हत्या, इधर गैंगस्टर में याराना। कनाडा से लेकर पंजाब तक इन दिनों बदले की कुछ ऐसी ही प्लानिंग तैयार की जा रही है। गैंगस्टर की मौत का बदला लेने के लिए गैंगस्टरों का दूसरा ग्रुप तैयार हो रहा है। सुक्खा की मौत ने गैंगस्टरों के बीच खाई को जैसे पाट दिया। गैंगस्टरों ने कसम खा ली है। पंजाब के वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या के बाद एक बार फिर पंजाब से लेकर कनाडा तक तनाव पैदा हो गया है। कनाडा के विनिपेग में बदमाशों ने सुक्खा की हत्या कर दी थी। अब कहा जा रहा है कि कुख्यात आतंकी भिंडारावाला का भतीजा सुक्खा की मौत का बदला लेने की प्लानिंग बना रहा है। सुक्खा की हत्या के बाद पाकिस्तान के कराची में रह रहा लखवीर सिंह रोड़े काफी एक्टिव हो गया है। लखवीर सिंह रोड़े आतंकी अर्शदुल्ला का बेहद करीबी है और अब पंजाब से लेकर कनाडा तक बड़ी गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों का दावा है कि लखवीर सिंह रोड़े ने लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बरार को हर हाल में मारने का प्लान तैयार किया है। इतना नहीं, जग्गू, लॉरेंस और गोल्डी के कनाडा, यूएस और पंजाब में जितने गुर्गे हैं वो सब भी अब बम्बैया गैंग के निशाने पे आ गए हैं। बता दें कि लखवीर सिंह रोड़े को पाकिस्तान आईएसआई और खालिस्तान टाइगर फोर्स पूरा समर्थन कर रही है। तो क्या भिंडरावाला का भतीजा लखवीर सिंह रोड़े अब सुक्खा की मौत का बदला लेगा? दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आईएसआई की सरपरस्ती करने वाला लखवीर सिंह रोड़े सुक्खा की मौत के बाद से एक्टिव है। लखवीर सिंह रोड़े खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया है और सीधे अर्शदुल्ला के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक लखवीर सिंह रोड़े वही शख्स है जो अर्शदुल्ला को हथियार, ड्रग्स और पैसे की फंडिंग करता है। अर्शदुल्ला कनाडा में भले ही अंडरग्राउंड है, लेकिन डल्ला का नेटवर्क कनाडा और दूसरे मुल्कों में बेहद मजबूत है। ऐसे में पाकिस्तान की आईएसआई, खालिस्तान टाइगर फोर्स और अर्शदुल्ला गैंग तीनों ने मिलकर बदला लेने की कसम खाई है, जिसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गे उसके टारगेट पर हैं। अर्शदुल्ला का नेटवर्क कनाडा में गोल्डी और लॉरेंस से कहीं ज्यादा फैला होने का दावा किया जाता है और उसको पाकिस्तान और खालिस्तान टाइगर फोर्स का सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसे में तीनों मिलकर धार्मिक चंदे के नाम पर करोड़ों रुपयों को अपने ड्रग्स, हथियार और आतंकवाद के धंधे को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अर्शदुल्ला एंड कंपनी ने तो गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस के गुर्गों की लिस्ट बनाना भी शुरू कर दी है और इस लिस्ट को बनाने में मदद कर रहा है लखवीर सिंह रोड़े। कौन है लखवीर सिंह रोड़े? लखवीर सिंह रोड़े
ISYF का मुखिया है, जर्नैल सिंह भिंडरावाला का भतीजा है। यूरोप, कनाडा समेत कई देशों में उसके साथी एक्टिव हैं। लखवीर सिंह रोड़े खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से भी जुड़ा हुआ है। इस वक्त उसके पाकिस्तान के लाहौर में रहने का दावा किया जा रहा है। लखवीर सिंह रोड़े पर हथियार सप्लाई, नेताओं पर हमले की साजिश रचने का आरोप है। साथ ही पंजाब में धार्मिक नफरत फैलाने के मामले में भी वो वांटेड है। अब ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इन तीनों के साथ आने के बाद पंजाब और कनाडा में गैंगवार की संभावना बढ़ गई है। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू के गुर्गे लखवीर सिंह रोड़े के टारगेट पर आ गए हैं। सुक्खा का बदला लेने के लिए लखवीर ने इन सभी को खत्म करने का अपने साथियों से वादा किया है। तो ये भारतीय अपराधी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर गलत बयानी करने वाले कनाडाई पीएम के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अपनी जमीन पर खालिस्तान समर्थकों को फलने फूलने का मौका देने वाली कनाडा सरकार का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है और दुनिया भी ये जान चुकी है कि कैसे कनाडा अपनी जमीन पर अपराधियों को पनाह दे रहा है और उन्हें फलने फूलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। क्योंकि जिस भारतीय अपराधी की हत्या का आरोप कनाडा सरकार भारतीय एजेंसियों पर लगा रही है, उस अपराधी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद भी कनाडा सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे उसे अपने नागरिकता का गिफ्ट देकर गले से लगा लिया है। साल 1997 में भारत सरकार और पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंककर एक भारतीय अपराधी कनाडा पहुंच जाता है और वहां पर वो 2 बार कनाडा की नागरिकता लेने के लिए गुहार लगाता है, लेकिन इस अपराधी को वहां की नागरिकता नहीं मिलती है। लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद अचानक से कनाडा सरकार इस अपराधी पर मेहरबान होती है और उसे कनाडा की नागरिकता दे देती है। जब तक ये अपराधी एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बन चुका था और इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका था और ये बात भली भांति कनाडा सरकार जानती थी। वो अपराधी कोई और नहीं, कनाडा में मारा गया इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल हरदीप सिंह निज्जर था। कनाडा सरकार के इस करतूत का पर्दाफाश होने के बाद कनाडा सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि भारतीय अपराधी हरदीप सिंह निज्जर के बारे में भारतीय प्रशासन ने समय समय पर कनाडा सरकार को जानकारी दी थी, सबूत दिए थे और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में भी आगाह किया था। लेकिन कनाडा प्रशासन ने कभी भी निज्जर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे उसे गलत तथ्यों के आधार पर कनाडा की नागरिकता दी। भारतीय रिकॉर्ड के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ भारत में हत्या और अन्य आतंकवादी गतिविधियों में करीब 1 दर्जन मामले दर्ज थे। पुलिस और जांच एजेंसियां उसकी तलाश में थी। अपने खिलाफ पुलिस के कसते शिकंजे को देखते हुए हरदीप सिंह 1997 में रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट के सहारे भारत से भागने में कामयाब रहा और उसने कनाडा में जाकर पनाह ली। वहां उसने कनाडा के नागरिकता के लिए ये कहते हुए आवेदन किया कि उसे एक विशेष वर्ग का होने के नाते भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है। उसकी मनगढ़ंत कहानी के आधार पर तत्कालीन कनाडा प्रशासन ने उस वक्त उसे नागरिकता देने से इनकार कर दिया था। इसके 11 दिन बाद निज्जर ने फिर कनाडा की नागरिकता के लिए आवेदन किया। इस बार उसने एक कनाडाई महिला से शादी का दावा करते हुए नागरिकता के लिए आवेदन किया था। कनाडा के अधिकारियों ने उसके इस दावे की जांच की तो पता चला कि जिस महिला से निज्जर शादी करने का दावा कर रहा है, उसने खुद एक कनाडाई नागरिक से शादी करके नागरिकता हासिल की थी। इसलिए अधिकारियों ने निज्जर का आवेदन दूसरी बार भी खारिज कर दिया। इसके बाद साल दर साल बीतते गए। कनाडा की राजनीति में खालिस्तान समर्थकों का दखल बढ़ता गया और उनके साथ नजदीकी बढ़ाकर निज्जर ने रहस्यमयी तरीके से कनाडा की नागरिकता हासिल की। कनाडा सरकार ने चोरी चुपके से अपराधी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा की नागरिकता का तोहफा दे दिया और भारत से इस बात को छुपाता रहा। ताजुब की बात यह है तो कई साल गुजर जाने के बाद भी कनाडा ने भारत को ये तक नहीं बताया कि उसने एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े और अपराधी को अपने यहाँ की नागरिकता आखिर क्यों दी।
हरदीप सिंह के खिलाफ नवंबर 2014 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। यूनाइटेड नेशन के इंटरपोल ने भारत के दावे को पूरी तरह से जांचने के बाद ही उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। भारतीय अधिकारियों ने इस बाबत कनाडा प्रशासन को रेड कॉर्नर नोटिस की पूरी जानकारी दी, साथ ही हरदीप सिंह के खिलाफ फिर से कई सबूत मुहैया कराए। हैरानी की बात यह है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाने के बावजूद कनाडा प्रशासन ने निज्जर का नाम नो फ्लाई सूची में डालने का नोटिस तक जारी नहीं किया और अब उसकी हत्या पर जिस तरह से कनाडा सरकार छटपटा रही है, उससे यह साफ है कि कनाडा सरकार में खालिस्तान समर्थकों का दखल बेहद ज्यादा बढ़ चुका है और ट्रूडो सरकार खालिस्तान समर्थकों के दबाव में काम करने के लिए मजबूर है। तो वही माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने मुख्तार की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही कोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के 5 लाख के जुर्माने पर भी रोक लगाई है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है, सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। इससे पहले 20 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर 10 साल की मिली सजा को चुनौती दी थी। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते 29 अप्रैल को मुख्तार को सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने सर्टिफिकेट दाखिल किया था। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि मुख्तार अंसारी 12 साल 4 महीने से जेल में बंद है। वकील की दलील थी कि उससे ज्यादा सजा ट्रायल के दौरान मुख्तार अंसारी भुगत चुके हैं। इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। बांदा जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई थी। और जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन राजस्थान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल से जयपुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। विशेष विमान से जयपुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। पहले धानक्या जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से सबसे पहले धानक्या पहुंचेंगे। धानक्या से दादिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। और खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर सनातन विरोधियों के खिलाफ संतों ने जमकर प्रदर्शन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ संतों ने तमिलनाडु भवन के पास शक्ति प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कई राज्यों से सैकड़ों संत ने शिरकत की। बता दें कि उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना और डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों से कर इस धर्म को खत्म करने की बात कही थी, जिससे साधु संत नाराज हैं। आज का ये कार्यक्रम हम उन लोगों का पुतला जला रहे हैं जो धर्मों में विद्वेष पैदा करते, जो गाली गलौज करके मच्छर या एड्स कहते, जो इस तरह की बात करते हैं, खत्म करने की उस विचारधारा के विरोध में है। उस विचारधारा का पुतला जला रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन विरोधियों पर करारा हमला किया। उनका कहना है कि सनातन को गाली देना धर्मनिरपेक्षता है, नहीं है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सनातन को गाली देने वाले लोग रावण के वंशज हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की तुलना राक्षसों से की। सनातन को गाली देने का नाम धर्मनिरपेक्षता नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और जो लोग सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत वो भूमि है जहां से विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष हुआ है। यही सनातन है। तो ऐसे सनातन को, जो सनातन प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है, उस सनातन को अगर कोई गाली देता है तो रावण का वंशज नहीं तो और क्या है। मुझे लगता है कि सनातन को गाली देने वाले ये लोग राक्षस लोग हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। तो वहीं खंडवा में हनुमंत कथा के लिए पहुंचे बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही और साथ में यह भी कह दिया कि अगर भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा। रिपोर्ट देखिए।
खंडवा के हरसूद में श्री राम और हनुमंत कथा के आयोजन के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात एक बार फिर छेड़ दी। अगर बालाजी की कृपा रही तो हम इतना कह सकते हैं अपने हनुमान जी के चरणों के प्रताप से, जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदू राष्ट्र बनवाने का पूर्ण प्रयत्न करके ही मानेंगे। 2 दिन की कथा के दूसरे और अंतिम दिन उन्होंने दिव्य दरबार लगाया और इसी के बीच उन्होंने हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों से कहा कि भारत पे रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बहुत हो गया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। हाँ, ये बजरंगबली का देश है, बाबर का नहीं, ये रघुवर का देश है। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने मंच से हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए